आजकल हर कोई YouTube पर सक्सेस पाना चाहता है। हर कोई बड़े यूट्यूबर्स की तरह पैसा कमाना और फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। घर, गाड़ी और बंगला, ये हर किसी का सपना होता है। लेकिन क्या हर कोई इसे हासिल कर पाता है? सपने सब देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत कितने लोग रखते हैं? मैंने ऐसे कई क्रिएटर्स देखे हैं जो उम्मीदों से भरे होते हैं, सपनों के साथ शुरुआत करते हैं और अपनी पूरी जान लगा देते हैं। दिन रात स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्लीपलेस नाइट्स में वीडियो एडिट करते हैं, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आते, चैनल ग्रो नहीं करता और धीरे धीरे वो हिम्मत हारने लगते हैं और फिर एक दिन वो अपने ही सपनों से हारकर YouTube छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, अगर आज आपने YouTube छोड़ दिया और एक साल बाद आपको एहसास हुआ कि बस थोड़ा और टिके रहते, तो शायद आज आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके होते। ये वही गलती है जो 90% लोग करते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग YouTube पर फेल क्यों होते हैं? क्या उनकी स्ट्रैटेजी गलत होती है? क्या मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं होती? या फिर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बिना जाने बार बार रिपीट होती रहती हैं? अगर आपके भी मन में ये सवाल हैं, अगर आप भी फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि YouTube सिर्फ लकी लोगों के लिए बना है, तो आप गलत हो। अगर आप जानना चाहते हो कि 90% लोग YouTube पर फेल क्यों होते हैं और कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप अपनी YouTube जर्नी को सही दिशा में ले जाने का रास्ता जरूर खोज लोगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो शायद YouTube पे सक्सेस होने का आपका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। याद रखना, सफलता किसी को आसानी से नहीं मिलती। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए या तो रास्ता मिलता है या फिर रास्ता बनाना पड़ता है। अब फैसला आपका है। आप भीड़ में खो जाना चाहते हो या अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हो। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन अकेला महसूस करता है। जब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट या अंडर ग्रेजुएट अपनी लाइफ सेट करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है तो अक्सर उसे अकेले ही अपना रास्ता तय करना पड़ता है। ना दोस्त साथ होते हैं, ना कोई इमोशनल सपोर्ट, और कई बार तो परिवार भी ये कहकर पीछे हट जाता है कि पहले कुछ कमा के दिखाओ। ये सफर आसान नहीं होता। शुरुआत में हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे करीब हैं, जो हमेशा हमारे साथ हंसते बोलते थे, वो हमारे हर उतार चढ़ाव में साथ होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है कि लोग अपनी दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें हमारी स्ट्रगल्स दिखती ही नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जब हमें पहली बार ये समझ में आता है कि ये सफर हमें खुद तय करना है। लेकिन यही अकेलापन सबसे बड़ा टीचर भी बनता है। यही वो दौर होता है जब हम खुद को पहचानना शुरू करते हैं। हम अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ्स में बदलना सीखते हैं। हम समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही माइंडसेट से मिलती है। धीरे धीरे जब हम खुद पे काम करने लगते हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने लगते हैं, तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आती है। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, तभी लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं, तभी दुनिया आपके पास वापस आती है और तभी आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाते हो। अब सवाल ये है, क्या आप भी इस सफर को तय करने के लिए तैयार हो, या फिर आप भी उन्हीं 90% लोगों में शामिल हो जाओगे जो आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं? जिम्मेदारियों का एहसास हर इंसान को बदल कर रख देता है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें हमारी फैमिली से ही मिलता है। जब हम अपने पिता को दिन रात मेहनत करते हुए देखते हैं, अनगिनत प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो कभी शिकायत नहीं करते, वो कभी खुद के बारे में नहीं सोचते, वो हर दिन सिर्फ हमारे लिए जूझते रहते हैं। हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए, हमें एक अच्छा भविष्य देने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते। और जब उनकी उम्र बढ़ती है तब भी वो अपनी हड्डियों तक को घिसने से नहीं रोकते, क्योंकि उनका सपना होता है कि उनके बच्चे उनकी तरह ना जिएं, बल्कि उनसे बेहतर जिएं। लेकिन कब तक, आखिर कब तक हम अपने बूढ़े माता पिता के सहारे चलेंगे? कब तक वो हमारी ढाल बने रहेंगे और कब हम उनकी ढाल बनेंगे? ये एहसास जब दिल में घर कर जाता है तो इंसान का पूरा माइंडसेट बदल जाता है। उसे समझ आता है कि बुरा वक्त हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। और वहीं से अंदर एक आग जलती है, अब और नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कामयाब होना है, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देनी है, खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाना है। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं, एक मिशन बन जाता है और ये मिशन पूरा करने के लिए एक्शन लेना ही होगा। कोई और आकर आपकी लाइफ नहीं बदलेगा, आपको खुद अपने लिए लड़ना होगा। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, या फिर आप भी उन लोगों में से हो जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कुछ नहीं करते? क्योंकि पहला कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और यहीं से एक नई उम्मीद जागती है। जब जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल के दौर से गुजर रही होती है, जब हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता, तब सबसे पहला और सबसे आसान आइडिया आता है YouTube। क्योंकि YouTube सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ये एक मौका है, एक ऐसा मौका जो तुम्हारी मेहनत, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन को दुनिया के सामने लाता है। यहाँ तुम खुद के टर्म्स पर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो और ये वही मौका है जो तुम्हें अपनी मेहनत के दम पर वो सब दिला सकता है जो तुमने कभी सोचा था। यहाँ आपको किसी से नौकरी मांगने की जरूरत नहीं, कोई बॉस नहीं जो आपको ऑर्डर्स दे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं जो आपकी राह रोके,
कोई क्वालिफिकेशन का बैरियर नहीं, बस आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी, यही सब कुछ तय करेगा कि आप कहां तक जाओगे। जब हम दूसरे यूट्यूबर्स को सक्सेसफुल होते देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बस यही सोचकर हम भी अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं हमें एक सच्चाई का एहसास होता है, यह रास्ता उतना आसान नहीं जितना हमने सोचा था। यूट्यूब की दुनिया में कदम रखते समय रिसोर्सेज की कमी एक कॉमन चैलेंज है। हो सकता है कि शुरुआत में आपके पास महंगे इक्विपमेंट या स्टूडियो ना हो, लेकिन क्या इन वजहों से हमें हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास महंगे इक्विपमेंट हो, जरूरी है तो बस आपका सच्चा सपना, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत। याद रखो, आज के सबसे बड़े यूट्यूबर्स ने भी जीरो से शुरुआत की थी। उनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट, डेडिकेशन और पेशेंस के दम पर अपना मुकाम हासिल किया। अब सवाल यह है, क्या आप भी वही करने के लिए तैयार हो, या फिर आप भी सिर्फ सोचते रह जाओगे? क्योंकि यही वो दौर होता है जब 90% लोग इस सोच से आगे नहीं निकल पाते, और जो हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं उनका असली स्ट्रगल यहां से शुरू होता है। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हो, चुनौतियां पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया तो बैकग्राउंड नॉइज बर्बाद कर देती है, गली से आती गाड़ियों की आवाजें और घर वालों की बातें रिकॉर्डिंग करना मुश्किल बना देती हैं। एडिटिंग सीखने बैठे तो सॉफ्टवेयर के इतने ऑप्शंस के दिमाग घूम जाए, और जैसे तैसे वीडियो बनाकर अपलोड कर भी दी तो व्यूज सिर्फ 50, 100, 200। फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, इतनी मेहनत के बाद भी वीडियोस क्यों नहीं चल रही? शायद यूट्यूब मेरे लिए नहीं बना, शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए। बस यही है यूट्यूब की डार्क साइड। यही वो पल है जहां 90% लोग गिव अप कर देते हैं, और वही 10% लोग टिके रहते हैं जो एक दिन बड़े यूट्यूबर बनते हैं। सच ये है, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं तो आपकी वैल्यू भी नहीं। यूट्यूब पर सक्सेस चाहिए तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सीखने की जर्नी आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी। कोई माइक नहीं, कोई बात नहीं। सीखो कि मोबाइल से बेस्ट क्वालिटी ऑडियो कैसे निकाली जाती है। एडिटिंग नहीं आती, कोई बात नहीं। सीखो, प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे बेहतर होते जाओ। व्यूज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। समझो कि कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ऑडियंस क्या पसंद करती है। यूट्यूब सिर्फ एक चीज मांगता है, सीखो, एक्सपेरिमेंट करो और खुद को इंप्रूव करते जाओ। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हार मानने का कोई ऑप्शन ही मत दो खुद को। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सीखते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास होगी स्किल्स जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी, आपके पास होगा एक्सपीरियंस जो हर चैलेंज को आसान कर देगा, और सबसे जरूरी आपके पास होगी एक पहचान जो आपको समाज में एक स्टेटस देगी। अब सवाल ये है, क्या आप उस 90% में रहोगे जो हार मान लेते हैं, या उस 10% में जो हर मुश्किल के बाद भी डटे रहते हैं और जीतते हैं? माना कि सपने आसान नहीं होते, लेकिन उन्हें पूरा करना भी नामुमकिन नहीं। याद रखो, तुम उसी रास्ते पर हो जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। शुरुआत में ये सफर मुश्किल लगेगा, हर कदम भारी लगेगा, लेकिन सक्सेस बस एक कदम दूर होती है। जितनी मेहनत करोगे उतना निखरोगे, जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी होगी। चाहे कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो या यूट्यूब, सक्सेस किसी को आसानी से नहीं मिलती। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बन सकता। लेकिन याद रखना, आज जो मेहनत कर रहे हो वो एक दिन जरूर रंग लाएगी, और जब वो दिन आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि हर छोटी कोशिश, हर मुश्किल, हर संघर्ष तुम्हें उस बड़ी सफलता के करीब ला रहा था। ये तो तुमने समझ लिया कि 90% लोग यूट्यूब पर क्यों फेल होते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुम अब यूट्यूब पर सक्सेस हो जाओगे? कभी नहीं। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि सही नॉलेज के साथ, पूरी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन लेते हैं। अगर तुम YouTube पर सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो सही शुरुआत करनी होगी, और मुझे पता है कि शुरुआत में सही गाइडेंस मिलना कितना जरूरी होता है। अगर तुम YouTube को लेकर सीरियस हो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हो और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही स्ट्रैटेजीज बनाकर उन्हें इंप्लीमेंट करते हो, तो तुम सही ट्रैक पर हो, और यही YouTube चाहता है, क्वालिटी कंटेंट, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। लेकिन अगर तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, खुद को फेल मान लेते हो, तो फेलियर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए माइंडसेट बदलो। हर सेटबैक एक कमबैक का मौका है। याद रखो, YouTube तुमसे जितना इंतजार और मेहनत करवा रहा है, उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हें देने वाला है। हर चीज का एक समय होता है। हो सकता है कि सक्सेस मिलने में टाइम लगे, लेकिन यकीन मानो, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। YouTube तुम्हें हर मोड़ पे टेस्ट करेगा, ये जानने के लिए कि क्या तुम अपने गोल के लिए सच्चे हो, क्या तुम में वो दम है कि बार बार गिरकर भी उठ सको। लेकिन यही तो वो वक्त होता है जब असली जीत की शुरुआत होती है, जब चैलेंजेस के बावजूद तुम हार नहीं मानते, सीखते रहते हो और अपने गोल पर फोकस्ड रहते हो, तभी तुम सक्सेस अचीव करते हो। अगर तुम्हें भी बार बार ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, तो समझ जाओ तुम सही डायरेक्शन में हो। बस चलते रहो, फोकस्ड रहो और अपनी मेहनत जारी रखो। सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।